all of you. Now we will do our next question. In last class we have done first question. Now we will do second question, which is of find the product by suitable rearrangement. आपने कल किया था find the addition by rearrange your digits. अब आपको क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट निकालना है उसका। जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही आज वही करना है। एडिशन में भी क्या बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आनी चाहिए, आपकी जीरो आनी चाहिए। मतलब आपको पहले डिजिट पर देखना था कि क्या डिजिट है और फिर आपको एडिशन करनी थी। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर वो वाले जो डिजिट्स हैं वो एक साथ लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन में 100 आता हो, 10 आता हो, 1000 आता हो या फिर कोई भी जीरो टर्म्स में आती हो, तो आपको वो वाली टर्म्स एक साथ लेनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेटा आपको मल्टीप्लाई में वो बहुत इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने कहा 19 इंटू 100, तो आप क्या कहोगे, आप एक सेकंड भी नहीं लगाओगे, आप मुझे आंसर बता दोगे 1900। क्यों करा, कैसे करा, बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे करा आपने, क्योंकि आपने ये 19 लिखा और ये 00 ऐसे ही लगा दी, हो जाएगा 0। क्योंकि अगर आप 100 करते हो, 10 करते हो, 1000 करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, बहुत ईजिली हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाते हैं, रीअरेंजमेंट में जीरो वाली टर्म्स बनाते हैं। क्लियर। अब इस सम में देखते हैं हम, इस सम के अंदर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 1768 इंटू 50। आपके पास ये एक क्वेश्चन है, आपको इसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करनी है। बेटा अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जो आएगा फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे तो बहुत लेंथी बैठ जाएगा। आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको इन 2 मिनट्स में इस क्वेश्चन को करना है। आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई जीरो नहीं आता है। अगर आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप पहले क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 50 इंटू 1768। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100, और फिर इसको कितना आ जाएगा। अब आप एक सेकेंड में ही लिख सकते हो 00, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना इजी। अब अगर आप करते 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर जो हुआ था फिर इसको 50 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता। इसलिए आपको अब जो सम्स करने हैं वो रीअरेंजमेंट में कैसे करने हैं, आपने उन टर्म्स को, उन डिजिट्स को देखना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन में या 100 आता हो या 10 आता हो या फिर कोई भी टर्म जिसके पीछे 0 हो, वो वाली टर्म आती हो, तो उसको लेकर आपको सेकेंड टर्म से फिर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। इसमें एक और बताती हूँ कैसे करेंगे। 4 इंटू 166 इंटू 25, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब सेम ऐसे ही अब आप क्या करोगे, आप इसमें भी देखोगे आपका कहीं 10 या 100 आता हो। अब 4 इंटू 166 आता है, नो, इसमें कहीं जीरो नहीं आती है। तो अब जो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तब बहुत लेंथी हो जाएगा। बट आपको पता है 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100, तो आप इसको और इसको क्या करोगे, एक साथ लाओगे पहले। मीन्स दैट 4 इंटू 25 इंटू 166, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 166। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा 16,600, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 मिनट्स का सम। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन बता रही हूँ सेम ऐसे ही। अब ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1 टर्म, फिर ये 3 टर्म, फिर ये 3 टर्म्स।
आप करोगे पहले इन 3 टर्म्स को इस 3 टर्म से करोगे या फिर 3 टर्म को इस टर्म से करोगे, ऐसा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसमें भी आप देखोगे कि किस वाई वैल्यू हमारी 1000 या 100 या टेंस में आ रही है। आपको पता है कि आप क्या कैसे पता लगाओगे कौन से में वैल्यू 100 में आ रही है, टेंस में आ रही है? आपको फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको ऐसे थोड़ी पता लगेगा कि इस बड़ी टर्म में किस में 0 आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। तो आप बेटा क्या करोगे, इस हर एक टर्म के वंस प्लेस को देखोगे। जैसे आपने एडिशन में देखा है वैसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन में देखोगे। ये आपका सिंगल डिजिट है, 8 आ गया, ये आपका 1 है और ये आपका 5 है। 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8। 0 तो नहीं आ रहा, तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। 1 को 5 से करोगे कितना आएगा, 5। 1 5 जा 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 8 को 5 से करोगे कितना आएगा, 40 आता है। 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। मीन्स दैट यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इस वाली टर्म को लेंगे। ये एक मेथड है ये निकालने का कि कौन सी टर्म में 0 आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, 8 इंटू 125 इंटू 291। क्लियर? हमने क्या करा, 8 और 125 को एक साथ लिख दिया। अब 8 इंटू 125 कितना होगा, कितना होगा, 8 5 जा, देखो मल्टीप्लाई करो आप, 0 4 16 और 4 22, 8 1 जा 8 और 1 2000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1291। अब बहुत इजी है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 291। और कितनी जीरोज हैं, बाकी जो जीरोज होती हैं उनको आप एज इट इज उनके पीछे लिख देते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी ना ही इतनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी कि आप 3 टर्म्स को पहले 3 टर्म से करोगे फिर सिंगल डिजिट से करोगे। इसलिए बेटा आपको रीअरेंज करके ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा से क्लियर करूँगी, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करना इन सम्स को देखने की। ठीक है, ओके, थैंक यू।